बदलते दौर में बीमारियों का स्वरूप बदला है। अलग अलग स्वरूप में बीमारियों से बुजुर्ग ही नहीं, युवा और खासकर बच्चे भी ग्रसित हैं। ताज़ा मामला लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के ग्रीनवुड अपार्टमेंट में रहने वाले फजल किदवई के परिवार के इकलौते बेटे यूनुस से जुड़ा है। फजल किदवई व उनकी पत्नी गुलशुम की इकलौती संतान यूनुस एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और इस बीमारी का इलाज भारत में नहीं है। इस बीमारी को DMD कहा जाता है। ये एक जीन से संबंधित बीमारी है जिसका इलाज US या फिर दुबई में संभव है। द लीडर हिंदी की टीम जब यूनुस के घर पहुंची तो यूनुस हर दिन की तरह अपना जीवन जीने में व्यस्त था। यूनुस फिक्र भरी जिंदगी से इतर अपने घर के लॉन में खेल रहा था। यूनुस को नहीं मालूम है कि उसे एक ऐसी बीमारी ने अपनी आगोश में ले लिया है जिसका इलाज कठिन है और इस देश में नहीं है। यूनुस के परिवार वालों की माने तो सबसे पहले उनको इस बीमारी की जानकारी राजधानी लखनऊ के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट सुनील प्रधान ने दी। इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर एम्स दिल्ली में गए, जहां से उन्हें ये जानकारी मिली कि इस बीमारी का इलाज देश में नहीं है। US या दुबई में इस बीमारी का इलाज है। दुबई की एक मशहूर चिकित्सा व्यवस्थाओं से लैस अस्पताल मेडिकेयर में जब इन्होंने इलाज का खर्चा जानना चाहा तो उनके होश उड़ गए। DMD थेरेपी के लिए परिवार को जो खर्च बताया गया वह खर्च तकरीबन $3.2 मिलियन का है, यानी भारतीय रुपये के अनुसार 26 से 27 करोड़ रुपए। अब यहीं से शुरू होती है यूनुस के माता पिता की जिंदगी में असली जंग। अपने इकलौते चिराग को बचाने के लिए डॉक्टर ने बताया है कि यूनुस को सितंबर 2024 के महीने में 6 साल की उम्र पूरी करने से पहले ये इंजेक्शन लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके बाद यूनुस का इलाज नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे करके DMD बीमारी यूनुस को अपने आगोश में ले लेगी। इस बीमारी से अभी जो शुरुआती लक्षण मिले हैं उसमें आप देख सकते हैं कि यूनुस सीढ़ी पर बिना सहारे के नहीं चढ़ सकता है। यूनुस किसी स्टूल पर बिना सहारे के नहीं खड़ा हो सकता है। मां की आंखों में आंसू हैं, पिता उम्मीद और मदद की गुहार लगा रहा है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर राहत कोष से इलाज के लिए मदद चाहते हैं, क्योंकि यह लड़ाई घर के इकलौते चिराग को बचाने की है। द लीडर हिंदी से बातचीत करते हुए मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मां होती है। 9 महीने अपने गर्भ में पालकर यूनुस को जन्म देने वाली गुलशुम भी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर यूनुस को समय पर थेरेपी नहीं मिली तो यूनुस गंभीर बीमारियों के कारण व्हीलचेयर पर आ जाएगा। और कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उसकी इकलौती संतान या फिर संतान उसकी नजरों के सामने व्हीलचेयर पर आ जाए। मां कहती है कि यह खौफनाक मंजर हम नहीं देख सकते। हालांकि कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी यूनुस के लिए मुहिम शुरू की है और सोशल मीडिया पर #यूनुस_फाइट_DMD के नाम से मुहिम चला रहे हैं। और अभी तक यूनुस के पिता बताते हैं कि तकरीबन 51 लाख रुपया भी आम लोगों के सहयोग की वजह से इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इतने नाकाफी हैं। परिवार, सरकार और आम लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है और उम्मीद में है कि मदद मिलेगी और यूनुस ऐसे ही हंसते खेलते अपने पैरों से जीवन की सबसे बड़ी सीढ़ियों को चढ़ने में कठिनाई को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेगा और अपने माता पिता के लिए सहारा बनेगा। आइए आपको सुनाते हैं यूनुस के परिवार के लोग सरकार और समाज से क्या अपील कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके में ग्रीनवुड अपार्टमेंट में एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया हैं फजल किदवई और उनकी पत्नी गुलशुम अपने इकलौते चिराग को बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं, क्योंकि इनके परिवार का इकलौता चिराग यूनुस है और यूनुस को DMD नामक एक गंभीर बीमारी है और इसके इलाज में तकरीबन जो खर्चा बताया गया है वो $3.2 मिलियन का बताया गया है, यानी भारतीय रुपये में तकरीबन 26-27 करोड़ रुपए। यूनुस जो अभी हंसता खेलता हुआ एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 6 वर्ष से भी कम है और इसको अभी ये भी ठीक से नहीं मालूम है कि इसको ये क्या बीमारी हुई है जिसके लिए इसका परिवार संघर्ष कर रहा है। परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 6 सितंबर 2024 में
सितंबर के महीने में ही 6 वर्ष का हो जाएगा और 6 वर्ष के होने से पहले ही यूनुस को इस विशेष थेरेपी से गुजरना होगा। ये सब कुछ कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है और सबसे बड़ी जटिलता यही है कि आखिर परिवार 26-27 करोड़ का इंतजाम करे तो आखिर कहाँ से करे। हमारे साथ उनका पूरा परिवार है, उनकी माँ है, खुद यूनुस मौजूद हैं जो बेअंदाज तरीके से खेल रहे हैं, अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रह रहे हैं। यूनुस की उम्र इतनी छोटी है कि यूनुस को पता नहीं है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है, लेकिन उनका परिवार जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे इस सोच विचार में डूबा हुआ है कि आखिर घर के इकलौते चिराग को कैसे बचाया जाए। क्योंकि चाहे बेटा हो या बेटी हो, बच्चे माँ बाप को प्यारे होते हैं और ख़ासकर उस माँ को विशेष रूप से प्यारे होते हैं जो 9 महीने उसको अपने गर्भ में रखती है, उसके बाद जन्म देती है और एक उम्मीद होती है माँ बाप को कि ये बेटा उनके बुढ़ापे तक का सहारा बनेगा। उनका जो पूरा जीवन है उस बेटे पर निर्भर होता है, उस बेटी पर निर्भर होता है। लेकिन इकलौता बेटा जब इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो और इलाज में इतनी रकम लग रही हो कि मकान, जर, जमीन सब कुछ बेचने पर भी इलाज ना हो सके, तो जाहिर है परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो चिंता है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। आज हम उस परिवार के बीच में हैं। ग्रीनवुड अपार्टमेंट में 8वें फ्लोर पर ये परिवार रहता है और सबसे उम्मीद की, सबसे मदद की गुहार लगा रहा है कि आखिर कौन ऐसा है जो मेरे बच्चे को बचाएगा। क्योंकि यूनुस को उनके परिवार वाले सुरक्षित देखना चाहते हैं, यूनुस को अपने बुढ़ापे का सहारा मानकर जिंदा देखना चाहते हैं। और यूनुस के परिवार के बीच में हूँ तो बातचीत करूँगा और जानूँगा कि यूनुस को आखिर कौन सी बीमारी है और कैसे ये पूरा प्रोसीजर है यूनुस के इलाज का, जिसके लिए परिवार मदद के इंतज़ार कर रहा है। हमारे साथ फजल किदवई हैं जो यूनुस के पिता हैं। फजल जी, क्या आपके बच्चे यूनुस को क्या बीमारी है और कैसे आपको पता चला कि ये बीमारी है और इसके इलाज में कितना खर्चा आ रहा है, जो आपके द्वारा बताया गया कि लगभग 26-27 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में। तो ये पूरा मामला क्या है, क्या चाहते हैं आप सरकार से, आम लोगों से, क्या कुछ है पूरा मामला? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो बेटे को हमारी बीमारी है इसको ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। DMD के नाम से ये जानी जाती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक तरह का जीन होता है जो मसल बनाता है, वो जीन डिफेक्टिव है, वो जीन मसल नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से बॉडी की सारी मसल्स धीमे धीमे डैमेज होती चली जाती हैं और एक वक्त आने के बाद बच्चा सबसे पहले उसमें जाता है, व्हीलचेयर बाउंड होता है और धीमे धीमे करके मांसपेशियाँ उसकी पूरी ख़त्म हो जाती हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू इट्स डिमाइस। सो इसमें जो कॉस्ट है, जो इसमें जो जीन जो यूज़ होना है, जो जीन इसमें जो इंजेक्शन जो थेरेपी होनी है, जीन थेरेपी होनी है, उसका नाम है एलिविडिस। एलिविडिस इंजेक्शन जो सेरेप्टा कंपनी ने बनाया है, ये US का प्रोडक्ट है, FDA अप्रूव्ड हो चुका है, US FDA अप्रूव हो चुका है ये। और इसका इलाज जो है वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ये अब हम इसको UAE और US में ट्राई कर रहे हैं। दुबई के ये मेडकेयर हॉस्पिटल है, मेडकेयर वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जहाँ से हमको इसके ट्रीटमेंट का पता चला और उन्होंने हमको इसकी कॉस्ट बताई करीब $3.2 मिलियन, जो इंडियन करेंसी में करीब 26-27 करोड़ रुपए होती है। तो बस यही हमने अभी इसके लिए मदद के लिए हमने CM को भी लेटर लिखा है, हमने PM ऑफिस में भी लेटर भेजा है, फॉरेन मिनिस्ट्री में भी हमने लेटर भेजा है और उनसे हम मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए इसमें मदद करें। इसके अलावा हमने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिस पे क्राउड फंडिंग के लिए भी मदद हमने शुरू किया है। पिछले 25 दिन से ये काम शुरू है। यूनुस के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है, यूनुस फाइट्स DMD, जिसमें हम इसका पब्लिक फंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। करीब इसमें अभी तक हम लोग 50 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। वैसे तो बहुत अच्छा अमाउंट है ये, लेकिन 26 करोड़ के आगे इसकी कीमत बहुत कम है। तो कब तक ये इलाज आपको कराना है? कहा जा रहा है कि 6 वर्ष का अगर यूनुस पूरा हो गया तो ये इलाज नहीं हो पाएगा। कब ये 6 वर्ष का पूरा हो रहा है और कब तक की ड्यू दी गई है? हमको डॉक्टर ने 6 सितंबर 2024 आखिरी डेट दी है, उससे पहले ये ट्रीटमेंट हमको करवाना होगा, वरना यूनुस इस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। पता कैसे चला आपको कि यूनुस को ये बीमारी है? सबसे पहले किसने बताया आपको और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे मेडिकेयर तक?
1 साल पहले हम लोगों ने वैसे तो नोटिस हमने जब किया तो समझ में नहीं आ रहा था। इसको चलने में, खड़े होने में दिक्कत होती थी। ये पैटर्न एक तरह के पैटर्न से खड़ा होता था, पैरों पे ज़ोर लगा के। जब हमने पहली बार 4 साल का हुआ था उस वक्त यूनुस, जब हमने डॉक्टर को दिखाया कि भाई ऐसी सी दिक्कत है, ये दौड़ नहीं पाता है, ये खड़े होने में इसको दिक्कत होती है, ये बार बार गिर जाता है, तो जो इसके पीडियाट्रिशियन हैं उनको बहुत चिंता हुई और फिर उन्होंने हमको न्यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखाने को कहा पीजीआई में। तो पीजीआई के डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रधान, जिन्होंने पहली बार इसको देखा और फिर डायग्नोस किया कि इसको एक बीमारी है जिसका नाम है डीएमडी। और उस वक्त हमने फिर रिपोर्ट लगाई थी, टेस्ट करवाए थे जिसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई। फिर हमने एम्स में दिखाया इसको और एम्स ने इस चीज़ को कंफर्म किया और एम्स ने पहली बार हमको इस दवा के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा कोई थेरेपी है, जीन थेरेपी, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन यूएस में अवेलेबल है, और अगर वो इसमें यूनुस में लग जाएगी तो डेफिनेटली आगे यूनुस बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकता है और ये बीमारी काफ़ी हद तक इसको ठीक हो सकती है। यूनुस की माँ है हमारे साथ, चिंता है मन में, क्या मदद की मांग कर रही हैं आप लोग? क्या चाहते हैं समाज से, सरकार से, अपने इकलौते बच्चे के लिए? मन में चिंता भी है और परेशानी भी है। बस सरकार को हमने गुहार लगाई है और हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमारी कंट्री एक फैमिली है, हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली हमारे पीएम हैं, और एज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक माँ की गुहार सुने, वो एक माँ को उसके बच्चे की ज़िंदगी दें। उन्हीं के हाथ में है कि वो इतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन करवा सकते हैं और एक माँ के दिल का दर्द समझ सकते हैं। हमने सीएम को भी लिखा है और हमको पूरा यकीन है कि हमारी सरकार हमको ये दिलाएगी। हम लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है कि अगर 26 लाख लोग 100 रुपये दे दें तो इस इलाज का अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको कि मदद होगी सरकार से, समाज से, जो एक मिशन चलाया जा रहा है यूनुस को बचाने के लिए? उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और जब ऊपर वाले ने हमें औलाद दी है तो वो आगे इसको रखने का भी इंतज़ाम के लिए ज़रिया लोगों को ही बनाएंगे। तो लोगों से ही उम्मीद है, सरकार से सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि सब अगर मिल कर के कोशिश करें तो यूनुस बहुत बेहतर ज़िंदगी जी सकता है। यूनुस फाइट्स डीएमडी, यूनुस एक वॉरियर बना हुआ है आज, जो इस लड़ाई, इस बीमारी से लड़ रहा है, और अगर हम सब मिल कर के कोशिश करें तो उसकी बहुत बेहतर ज़िंदगी हो सकती है आगे। इकलौता बेटा है आपका, आप लगातार कागजात दुरुस्त कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पर थीम चल रही, पूरा हैशटैग चल रहा है यूनुस फाइट डीएमडी। सरकार से, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार से या किसी अधिकारी से, किसी बड़े नेता से आपकी अभी इस बीच मुलाकात हुई, किसी से ऐसी बात हुई कि आश्वासन मिला हो? जी हाँ, हमने कोशिश किया था। तो हमारे जो बारांकी ज़िले के जो एमपी हैं उपेंद्र यादव जी, उपेंद्र सिंह रावत जी जो हैं, तो उन्होंने लेटर भी लिखा है पीएम के नाम पे, और इसके अलावा हमने ब्रजेश पाठक जी से भी, उनके जो जनता दरबार होता है वहाँ पे हम मिले थे, तो उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दिलाया है कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे इसमें, और उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि वो कुछ करेंगे हमारे लिए। हमको ये भी पता है कि अभी दिसंबर में एक बच्चे का ट्रीटमेंट योगी सरकार ने ही, योगी जी ने ही करवाया था, जिसमें SMA का ट्रीटमेंट हुआ था करीब 17 करोड़ का, जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था। मेरठ का बच्चा है वो, जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था। तो अगर वो 17 करोड़ रुपए उस बच्चे को दिलवा सकते हैं तो हमारे लिए भी, हमारे बच्चे के लिए भी ये ज़रूर करेंगे, और हमको यकीन है कि सरकार हमारी मदद करेगी इसमें। तो ये परिवार है फजल किदवई का, जिनसे मैंने आपको अभी रूबरू कराया, उस माँ से रूबरू कराया जो अपने बच्चे की बेहतरी के लिए, अपने बच्चे की सलामती के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए और अपने लिए एक बेहतर कल के लिए एक माँ, एक पिता संघर्ष कर रहा है, लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है, सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है कि उनका इकलौता चिराग यूनुस, जो अभी भी आप देखेंगे तो खेलने कूदने में इतना मशगूल है कि इसको पता नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी ने यूनुस को अपने आगोश में ले लिया है। लेकिन यूनुस
इस फिक्र वाली दुनिया से, इस फिक्र भरी ज़िंदगी से दूर है, क्योंकि यूनुस अभी बच्चा है और उम्र 6 वर्ष से भी कम है। यूनुस का परिवार इस मदद की गुहार में सबके दर दर पर जा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है कि कैसे भी करके जो रकम है उसका इंतजामात हो जाए। और जाहिर है जब तक केंद्र या प्रदेश सरकार कुछ बड़ा सेक्शन नहीं करती है अमाउंट, तब तक ये रकम जुटाना कठिन है, क्योंकि कहने में आसान है कि 26 लाख लोग 100-100 रुपये दे दें, ऐसा इनकी माँ का कहना है। लेकिन इस देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो इस तरह की गंभीर बीमारियों से जूझते हैं और बिना सरकार के ये मदद संभव नहीं है। तो समाज को भी यूनुस की मदद के लिए आगे आना चाहिए और सरकार को भी यूनुस पर ध्यान देना चाहिए। यूनुस की इस मुहिम में जुड़िए, यूनुस की मदद करिए, इस माता पिता के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान लौटाइए, क्योंकि यूनुस केवल इनका बेटा नहीं है, यूनुस केवल इनके कलीग्स का भाई नहीं है, यूनुस सबका यूनुस है, क्योंकि यूनुस आज मदद की गुहार लगा रहा है। और हमारे यहाँ सभी धर्मों में, सभी शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी को मदद की ज़रूरत हो तो आगे बढ़ चढ़ कर मदद करे, क्योंकि मदद से ही एक दूसरे से व्यक्ति जुड़ता है, एक दूसरों की परेशानियों का हल निकलता है। और ऐसा नहीं है कि यूनुस की परेशानी का हल नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है कि ग्रीनवुड अपार्टमेंट तक ये मदद नहीं पहुंचेगी। अगर सरकार चाहेगी, ये समाज चाहेगा, तो यूनुस एक बार फिर से अपने कदमों से सीढ़ियां नहीं, जीवन की सबसे बड़ी सीढ़ियों को चढ़ेगा, खड़ा भी होगा, अच्छे से चलेगा भी और अपने माता पिता का सहारा बनेगा। फिलहाल द लीडर हिंदी की पूरी टीम की ओर से हम यूनुस के लिए आपसे ये मदद की गुहार लगाते हैं कि यूनुस की मदद की जाए। और यूनुस फाइट DMD का जो एक हैशटैग चल रहा है उसके साथ जुड़कर यूनुस की मदद करें, जिससे यूनुस चल सके, क्योंकि ये यूनुस हम सभी का यूनुस है। और ये बच्चा महज फजल की दुआई और गुलसुम का नहीं है, ये सबका बेटा है, सबका भाई है, सबके घर का सदस्य है। क्योंकि अगर यूनुस हंसेगा तो यूनुस का परिवार हंसेगा, ये समाज हंसेगा और ये देश हंसेगा, क्योंकि यूनुस के साथ बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। अब यूनुस का ये परिवार है जो गमगीन माहौल में उम्मीद जताए हुए है सरकार और समाज से कि यूनुस की मदद ज़रूर होगी और यूनुस का ट्रीटमेंट 26 सितंबर से पहले होगा, क्योंकि यूनुस को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इलाज की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मदद की। फ़िलहाल हम लगातार ये आवाज़ उठाएंगे, यूनुस के हक़ में बात करेंगे, क्योंकि यूनुस को अभी सबसे ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी, लखनऊ।